हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का सिलेबस, है ना। तो यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। इंट्रोडक्शन टू एससीआर, इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्मिनोलॉजीज जो एससीआर में यूज होती हैं, टू ट्रांजिस्टर एनर्जी ऑफ एससीआर, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। यूनिट 2 से भी ये जो पहला पोर्शन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ एससीआर। टर्निंग ऑन मेथड्स मैंने बताया, और टर्निंग ऑफ मतलब वही कम्यूटेशन टेक्निक्स होती है। तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कम्यूटेशन टेक्निक्स को कैसे ट्रिगर करेंगे आपके सर्किट को, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन एससीआर का भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो आप देख सकते हैं एक यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हाफ पोर्शन आपके यूनिट नंबर 1 का और हाफ पोर्शन आपके यूनिट नंबर 2 का। इसको एक साथ ही पढ़ना पड़ता है, भले ही इसमें दो तरीके से इसने डिवाइड किया है, बट ऐसा दो तरीके से डिवाइड करके हम लोग नहीं पढ़ सकते। उसका कारण ये है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की बेसिक टर्मिनोलॉजी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी बेसिक्स आप एक साथ पढ़ लीजिए, so that you can get the whole idea about the SCRs. Okay, so यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का हाफ हाफ पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब ये जो हाफ हाफ पोर्शन बचा हुआ है उसको हम लोग अब कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के साथ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड पोर्शन है, जो जो जनरल आइडिया ऑफ मॉडर्न पावर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसको कवर करूंगा पहले। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एससीआर से हम लोग डिफरेंट तरीके के सर्किट्स कैसे बना सकते हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, या आज से जो हमारा टॉपिक है लेक्चर्स का, वो बेस्ड रहेगा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर। ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे एप्लीकेशंस में। ओके ओके, सो पावर सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। Power semiconductor diodes are similar to low power p-n junction diodes called signal diodes। जो हम लोग लो पावर पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं उसी के ही सिमिलर होता है पावर सेमीकंडक्टर डायोड भी। Similarly, power transistors are identical with NPN और PNP signal transistors। ठीक है। As a matter of fact, power semiconductor devices are more complex in structure and in operation than their low power counterparts। This complexity arises because low power devices must be modified in order to make them suitable for high power applications। क्या समझ में आया इस पैराग्राफ से? जो लो पावर में हम ऑपरेशन पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं ईडीसी में, तो हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में और डायोड के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन वो जो ट्रांजिस्टर और डायोड है वो बिल्कुल लो वोल्टेज में, लो करंट सप्लाई में काम करता है। अगर आप उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज करना चाहते हैं, फैक्ट्रीज में यूज करना चाहते हैं, वहां पे आपका वो डायोड और ट्रांजिस्टर काम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए पावर डायोड और पावर ट्रांजिस्टर्स बोला जा रहा है, पावर सेमीकंडक्टर्स बोला जा रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। ठीक। कैसे? फॉर एग्जांपल, पावर डायोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विथ n माइनस लेयर कॉल्ड ड्रिफ्ट रीजन बिटवीन p प्लस लेयर एंड n प्लस लेयर। और सबस्ट्रेट मतलब एक आपको एनोड और कैथोड लेना पड़ेगा, और एनोड और कैथोड के बीच में ड्रिफ्ट रीजन बनाना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके का डायोड बनाना है। ऐसा नहीं होता जब हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं। ठीक है। दिस इज डन टू सपोर्ट लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेजेस। दिस n माइनस लेयर इज हाउएवर नॉट प्रेजेंट इन द सिग्नल डायोड, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक। The voltage, current and power ratings of power diodes and semiconductors are much higher than the corresponding ratings of the signal devices। बिल्कुल। In addition, power devices operate at lower switching speeds, whereas signal diodes and transistors operate at higher switching speeds। Major difference। पहला तो ये समझ में आ गया कि जो हमारा जो रेगुलर जो ट्रांजिस्टर और डायोड है, उसमें जो पावर सप्लाई है या जो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो बहुत कम होगा। दूसरा, उनकी जो स्विचिंग स्पीड है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो सिग्नल डायोड है और ये जो पावर डायोड है, सॉरी सिग्नल डायोड नहीं, पावर डायोड है या जो पावर डिवाइसेस हैं, उनकी स्विचिंग स्पीड जो होती है वो कम होती है। ठीक है। Power semiconductor devices are used extensively in power electronic circuits। Some applications of power diodes include their use as freewheeling diodes for AC to DC conversion, for recovery of trapped energy, etc. Power transistors used as a switching device in power electronic circuits must operate in the saturation region in order that their on state voltage drop is low।
कौन से रीजन में काम करना पड़ेगा भाई? हमको सैचुरेशन रीजन में काम करना पड़ेगा। पावर ट्रांजिस्टर को कौन से रीजन में ऑपरेट करना है? सैचुरेशन रीजन में, जब वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज हो रहा है। देयर एप्लीकेशन है स्विचिंग एलिमेंट्स इंक्लूड डीसी चॉपर एंड इन्वर्टर। हम लोग पढ़ेंगे चॉपर इन्वर्टर के बारे में, तब हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। Characteristic of power diodes. Power diode is a two-terminal PN semiconductor device. It has one PN junction formed by allowing diffusing or epitaxial growth. The two terminal of diodes are called anode and cathode. Two important characteristic of power diodes are now described. सबसे पहले है डायोड का VI characteristic. When anode is positive with respect to cathode, diode is said to be forward biased. With increase of the source voltage Vs from zero value, initially diode current is zero. From Vs0 to cut-in voltage, the forward current is very small. Cut-in voltage is also known as the threshold voltage और turn on voltage, जिसके बाद से आपका डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। आप लोग पढ़ चुके हैं डायोड के बारे में पहले भी, कोई नई चीज नहीं है। cut-in voltage. Beyond cut-in voltage, the diode current rises rapidly and the diode is said to conduct. For silicon diode, the cut-in voltage is 0.7 और अगर डायोड कंडक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.8 to 1 वोल्ट के बीच में रहेगा। When cathode is positive with respect to anode, the diode is said to be reverse bias. बिल्कुल, कैथोड अगर एनोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है तो रिवर्स बायस होगा। इन द रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ द डायोड अ स्मॉल रिवर्स करंट कॉल्ड लीकेज करंट फ्लोज। ये भी आप जानते हैं, मिली एम्पियर में लीकेज करंट फ्लो होता है। ये बिल्कुल देखिए आप, ये सब आप पढ़ चुके हैं। द लीकेज करंट इंक्रीजेस स्लोली विद द रिवर्स वोल्टेज अंटिल ब्रेकडाउन और एवलांच voltage is reached. At this breakdown voltage, diode is turned on in the reverse direction. If current in the reverse direction is not limited by a series resistance, the current will become quite high to destroy the diode. तो आपको उसको रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रेकडाउन जो है आपके डायोड को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। The reverse avalanche breakdown of a diode is avoided by operating the diode below specified peak repetitive रिवर्स वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं VRR है। इतने तक आपको लिमिट करना है, इससे ज्यादा आपको वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज नहीं होने देना। जैसे ही अगर वोल्टेज की वैल्यू से ज्यादा होगी तो करंट इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपका डायोड क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही इस डायग्राम में बताने की कोशिश की गई है। ये फिगर इलस्ट्रेट करता है आपके डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को, जहाँ पे VRRM है और कट इन वोल्टेज जो है वो बताया गया है। ये कट इन वोल्टेज है जहाँ से कंडक्शन होता है, और ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। इसके बाद डायोड मैन्युफैक्चरर आल्सो इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड। दिस इज लार्जेस्ट वोल्टेज टू व्हिच अ डायोड में सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स वर्किंग। PIV सेम एज द VRRM। पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है, आप लोग इसको EDC में भी पढ़ चुके हैं, जिस वोल्टेज से ज्यादा हम वोल्टेज इन रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने उस वोल्टेज को PIV को इंक्रीज उससे ज्यादा अप्लाई किया जितना उसके मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया है, तो आपका डायोड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, इसके बाद है डायोड रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। आफ्टर द फॉरवर्ड डायोड करंट डिकेज टू जीरो, द डायोड कंटिन्यूज टू कंडक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड चार्ज इन द टू लेयर्स। द रिवर्स ब्लॉकिंग फ्लोज फॉर अ टाइम कॉल्ड रिवर्स रिकवरी टाइम TRR. The diode regains its blocking capability until reverse recovery current decays to zero. The reverse recovery time TRR is defined as the time between the instant forward diode current becomes zero and the instant reverse recovery current decays to 25% of its peak value. ये 2.1a यहाँ पे है ना, इसमें तो कुछ बताने लायक इसमें कुछ बात दिख नहीं रही है, बस उसने रिकवरी टाइम की बात की है। ठीक है, द रिवर्स रिकवरी टाइम इज कंपोज्ड ऑफ टू सेगमेंट्स TA एंड TB। तो TA क्या है? वो टाइम है जिसमें आपका फॉरवर्ड करंट और पीक रिवर्स करंट होगा। ड्यूरिंग टाइम TA चार्ज स्टोर्ड इन डिप्लीशन रीजन इज रिमूव्ड। ओके, और TB वो टाइम है जहां से आपका IRM जो है वो 0.25 IRM वैल्यू को रीच करेगा। अच्छा ठीक है, फिगर 2.2a ड्यूरिंग जैसा फिगर 2.2a में बताया गया। ठीक, ये 2.2a, ये इधर नीचे। ओके, ये है आपका फिगर 2.2। इसमें रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट IF। ये वेरिएशन हो रहा है उसका, जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन से किस में जा रहा है? वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये मैक्सिमम करंट है जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। TA TB ये जो है आपका रिवर्स रिकवरी टाइम है। रिवर्स रिकवरी इसलिए क्योंकि इसके बाद जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा वापस किसकी तरफ आने लगेगा? फॉरवर्ड बायस की तरफ आने लगेगा, या कहने लगेंगे T के पैरेलल है
ठीक है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो VF है, और ये पावर लॉस इन डायोड है जिसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये पावर लॉस इन डायोड है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, ये इसके बारे में तो पढ़ लिया हमने रिकवरी टाइम के बारे में। आगे क्या है इसमें, ये जो QR है, ये चार्ज है, रिवर्स रिकवरी चार्ज which must be removed during the reverse recovery time TRR. The ratio TB upon TA is called as the softness factor or the S factor. This factor is a measure of the voltage transients that occur during the time diode recovers. Its usual value is unity, and this indicates low oscillatory reverse recovery process. In fact, in case S factor is small, diode has large oscillatory over voltages. A diode with S factor equal to 1 is called soft recovery diode, and a diode with S factor less than 1 is called snappy recovery diode or fast recovery diode. तो ये जो फैक्टर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस फैक्टर या सॉफ्टनेस फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कोई पूछता है 2 मार्क्स में तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी IRM को इस तरीके से बताएंगे DI अपॉन DT, TA के रिस्पेक्ट में। TA आपका जो टाइम है हम लोगों ने पढ़ लिया, रिकवरी का जो टाइम है, DI DT जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिवर्स करंट है, वहां से चार्ज को कैलकुलेट कर लिया गया है, IRM निकाल लिया गया यहाँ से, और ये कुछ मैनिपुलेशंस करके TRR की वैल्यू को इन इक्वेशंस के थ्रू इस तरीके से मैनिपुलेट करके लाया गया। ठीक है, ये मैनिपुलेशंस है, जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं, इसको कोई अलग से डिराइव करके सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसका कंक्लूजन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है 2.4 2.5 से, रिवर्स रिकवरी टाइम एंड पीक इनवर्स करंट आर डिपेंडेंट ऑन स्टोरेज चार्ज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. The storage charge depends upon the forward diode current IF. This shows that reverse recovery time and peak inverse current depends on forward field current. ये है इसका आउटकम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पावर डायोड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये जनरल पर्पस डायोड हो सकता है, फास्ट रिकवरी डायोड हो सकता है, शॉर्ट की डायोड हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पावर डायोड्स आप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जनरली देख लेते हैं, जब हम जनरल पर्पस डायोड की बात करते हैं तो उसकी रेटिंग जो है 1 एम्पियर 25 माइक्रोसेकंड का उसका रिवर्स रिकवरी टाइम होगा, और करंट रेटिंग जो होगी 1 एम्पियर से सेवरल थाउजेंड एम्पियर तक हो सकती है। 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक के वो काम कर सकता है। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये, वेल्डिंग में, यूपीएस में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ये जनरल पर्पस डायोड यूज हो सकते हैं। वैसे ही फास्ट रिकवरी डायोड से, जो डायोड्स with low reverse recovery time about 5 microsecond or less are classified as fast recovery diodes. These are used in choppers, commutation circuits, switched mode power supplies, induction heating, etc. यहाँ पे ये यूज होता है। Their current ratings vary from 1 ampere to several thousand amperes, और ये 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट की रेटिंग में यूज होते हैं। अगर 400 वोल्ट से नीचे का आपको करना है तो एपिटेक्शियल ग्रोथ आपको यूज करना पड़ेगा डायोड फैब्रिकेशन के लिए। एपिटेक्शियल ग्रोथ आपके सिलेबस में नहीं है, VLSI डिजाइन में पढ़ता है इसको। ठीक है, कुछ नहीं है, वो एपिटेक्सी ग्रोथ के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 सेमेस्टर में, नहीं भी पढ़ा होगा तो फ्यूचर में कभी ना कभी आप लोग पढ़ लेंगे। तो रेटिंग जो है इसकी 50 नैनोसेकंड की लो रिकवरी टाइम के साथ हो सकती है। वोल्टेज रेटिंग जो है अगर 400 वोल्ट से ऊपर है, ये तो 400 वोल्ट से नीचे की बात हुई, तो डिफ्यूजन टेक्निक यूज करते हैं फैब्रिकेशन के लिए। अगर नहीं है तो एपिटेक्सियल, कम है तो ज्यादा है तो डिफ्यूजन टेक्निक। इन ऑर्डर टू शॉर्टन द रिवर्स रिकवरी टाइम, प्लेटिनम और ग्रे डोपिंग इज कैरिड आउट, बट दिस डोपिंग में इंक्रीज द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इन आवर डायोड। ठीक है, लास्ट है आपका कैटेगरी शॉर्ट की डायोड्स का। ये क्लास जो है वो मेटल और टू सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पसेस इंस्टेड ऑफ पीएन जंक्शन। Schottky diodes are characterized by very fast recovery time and low forward voltage drop. Rectified current flow is by majority carriers only, and this avoids the turn off delayed accompanied with minority carrier recombination. Their reverse voltage rating are limited to about 100 volt, and forward current ratings vary from 1 ampere to 300 ampere. एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं इसका, इंस्ट्रूमेंटेशन में, स्विचिंग पावर सप्लाईज में हम इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड जो सिमिलर होते हैं थायरिस्टर के जैसे, जो चैप्टर 4 में जो हम लोगों ने थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको मैच करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पावर ट्रांजिस्टर। तो आज हम लोगों ने पावर डायोड के बारे में डिस्कशन कर लिया और उसके डिफरेंट टाइप्स को भी देख लिया। ठीक है, इतना ही आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे अगर आपको पावर डायोड के बारे में पूछा जाता है तो।
बेसिकली तो वो सेमीकंडक्टर डायोड ही है, बस उसके फैब्रिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेयर्स में डिफरेंस आ जाता है, टाइप्स में डिफरेंस आ जाता है, रेटिंग में डिफरेंस आ जाता है, उन्हीं चीजों को बस हमको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।